मुझे मतलब यूँ समझो, मुझे इतना पता था कि गाय है, गाय को रोटी देने से ये होता है वो होता है, बस। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि गाय होती क्या। ये हमारी गौधरा है, इसी के नाम पर यहाँ पर हाँ, इसी नाम के पड़ा है नाम क्या? पर है, क्योंकि गौ, गाय और धरा ये इन्हीं की है सब कुछ। और अगर बछड़ा हुआ तो उसका नाम ये होगा, बछड़ी होगी तो ये दे दिया और उसको। कई बार तो ना राशि भी देखी मैं, जैसे इनके पास आती हूँ, बैठती हूँ, तो आज गौधरा ये हो गया, नेक्स्ट टाइम गाय लेके आऊंगा तो वहाँ पे चारा डालेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा ऐसे ही कर रहे हूँ। मेरे को बचपन से शौक था गौ से। गीता में सुना है, देखा है, कृष्ण की लीलाएं देखी है मैंने बचपन से, तो उसमें ये लगा था गाय 33 कोटि देवता की। कितना लगभग खर्चा शौक बड़ी चीज़ है सर। सबसे पहला शौक के लिए आदमी कुछ भी करता है, सबसे पहला इनके प्रति आपको भाव रखने पड़ेंगे। एक समय था जब हमारे घरों में गाय हुआ करती थी और आंगन में तुलसी हुआ करती थी, लेकिन आधुनिकीकरण के कारण हम अपने शहरों में शिफ्ट हो गए, शहरों से विदेश चले गए। शहरों में जो लोग आए वो फ्लैट में रहने लगे और वहाँ पर ना पेड़ है और छोटे छोटे पौधों से काम चलाना पड़ता है। लोगों के घर में छोटे छोटे कुत्ते होते हैं और मेंबर्स कम होते हैं। लेकिन आज हम आपको राजस्थान के बीकानेर में ऐसा घर दिखाने जा रहे हैं जहाँ घर में लोग भी रहते हैं और गौमाता भी रहती हैं। आप मेरे पीछे देखिए, इस घर को कितनी सुंदर तरीके से बनाया गया है। जो इस घर के ओनर हैं BR सुथर जी, उन्होंने इस घर को बड़े प्यार से और बड़े एंटीक तरीके से बनाया है। साथ ही साथ उन्होंने अपने इस घर में गौ माता को एक विशेष स्थान दिया है, विशेष उनके लिए जगह दी है, जितने जगह में वो रहते हैं और उससे बराबर ही यहाँ पर गौ माता रहती हैं। हमारे साथ में इस घर की मुखिया कह लीजिए, इस घर को सजाने और संवारने वाली कह लीजिए, यूनिता जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक बार इस घर के बारे में बताइए, कैसे जो आपके पतिदेव हैं उन्होंने इस घर को बनाया है। फिर हम चलेंगे गौ माता के पास में, क्या क्या इसमें खास चीज़ें आप लोगों ने करी हैं? जी, स्टार्टिंग से बताऊं तो जब मैं आई थी तब तो कुछ नहीं था यहाँ पे जी। एक रूम, एक किचन, इतना ही कुछ था। फिर मेरे हस्बैंड को क्या है कि ये एंटिक चीज़ों का बहुत शौक है, जैसे पुरानी चीज़ें होती है ना, झरोखे हुआ, ऐसा कुछ जी। तो उन्होंने क्या है कि एक एक करके, मतलब स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे पहले एक रूम किया, फिर दूसरा रूम किया, और जो भी स्टोरेज किए ना, झरोखे और सब स्टोरेज किए इन्होंने, जी। तो एक एक करके इन्होंने लगाया। पर मुझे नहीं लगता था, ये बोलते थे कि देखना मैं ऐसा बनाऊंगा, ऐसे करूंगा। और कितने वर्षों की मेहनत है ये? बताए जा रहे थे कि बहुत पहले से वो चीज़ें कलेक्ट कर रहे बहुत थे। चीज, मतलब 23 साल हो गए हमारे, कंप्लीट हो जाएंगे 3 जुलाई अरे को वाह, शादी को। बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। तो मतलब इतने मेरे शादी के आने के बाद में हर साल स्टेप बाय स्टेप थोड़ा 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 किया इन्होंने, और सब मन से और हार्ड वर्क से। बिल्कुल। एक बार आप दिखाएं, और कैमरे के साथ साथ आप दिखाएं कि कितने अच्छी तरीके से इसको सजाया संवारा गया। जैसे प्राचीन काल कह लीजिए या मुगल का जो दौर था, तब इस तरीके से सजाया गया था। एक बार गेट की एंट्रेंस के बाद में जैसे आप ड्राइंग रूम में एंट्री करेंगे तो देखिए कितने सुंदर लाल पत्थर, जो राजस्थान की स्पेशल है, राजस्थान का स्पेशल है। नीचे मार्बल दिखा सकते हैं, मार्बल टाइल्स, उसका प्रयोग किया गया है। मॉडर्न ज़माने में हम लोग बड़ी बड़ी टाइल्स और वैसे वाले घर में रह रहे हैं, लेकिन ये जो फील आती है इस घर में रहने की, एंटीक फील, वो उसमें नहीं आती। उसमें नहीं आती। और प्रॉपर वेंटिलेशन, हवा के झरोके, और आप ऊपर दिखाएं, देखिए गेट्स जो है ऊपर खिड़कियों में कितना अलग तरीके से बनाए गए। चलिए अब चलते हैं गौ माता की तरफ भी आपको दिखाएं। जब घर में जैसे आप प्रवेश करेंगे तो अंदर आपको गौ माता का स्थान मिलेगा, और आप देखिए कितना सुंदर यहाँ पर चीज़ें बनाई गई हैं। तो गाय कब से रह रही हैं आपके पास में? इस घर के अंदर गाय कब से रह रही हैं? 5 साल हो गए गाय को। 5 वर्ष से गाय रह रही हैं। तो इसको रखने का उद्देश्य क्या था घर में रखने का? लोग तो बाहर जाते हैं, अगर किसी को गाय रखनी होती है तो लोग घर के बाहर जाते हैं। उद्देश्य यही है कि गौ सेवा की है ना, मेरे हस्बैंड को शुरू से इच्छा थी जी। तो उनका मन था कि रखनी है। पहले भी इन्होंने कोशिश की थी, पर जिम्मेदारियों की वजह से ये कर नहीं पाए जी। पर अब जब मौका मिला है तो इन्होंने सोचा कि ये छोड़ेंगे नहीं जी। इसका नाम क्या है? ये राधिका है। राधिका, कितना सुंदर नाम है। सब राधा रानी की कृपा है। राधा रानी की कृपा है, बहुत सुंदर। और एक बार अंदर चलते हैं, आपको दिखाएं कि किस तरीके से पूरा मैनेज किया गया है। यहाँ पर देखिए कितनी सुंदर सुंदर गौवंश हैं। कौन कौन सी नस्लें हैं इसके अंदर? राठी हैं, राठी है और साहिवाल है। साहिवाल, राजस्थान की शान कही जाती है राठी तो, और राजस्थान में तो साहिवाल, राठी, थारपारकर आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर प्रॉपर गेट लगाया गया। आप देखिए कितना अच्छा, कम जगह में जो मैनेजमेंट किया जाता है वो सब किया गया है। आइए एक बार आप अंदर दिखाइए। ये ग्रीन शेड, ये इसको आप हटा भी सकते हैं, लगा भी सकते हैं, उस टाइप से ना, पोर्टेबल है एक तरीके से। और ये ज़मीन बिल्कुल कच्ची है, और आगे ये इनके लिए अलग से मिट्टी रखवाई है ताकि इनको परेशानी नहीं हो बैठने में, उठने में। तो इन गायों की क्या क्या नाम रखे हैं आपने? बड़ा सुंदर गौवंश आपके पास में। ये हमारी गौधरा है जी, सबसे पहली, यही है हमारी। अच्छा,
इसी के नाम पर यहाँ पर हाँ, इसी नाम के पड़ा नाम है क्या? पर है, क्योंकि गौ, गाय और धरा ये इन्हीं की है सब कुछ। बहुत सुंदर। इसको आप कहाँ से लाए थे, कहाँ से आई थी ये हिजरासा गांव की उस साइड से लेके आए थे। तो ये 5 वर्ष इसको हो गए, इसको भी 5 5 वर्ष हो गए। और इसके बच्चे का, इसका मिल्क का रिकॉर्ड की अगर बात करें, वैसे तो आपने अपने आनंद के लिए रखी है, तो इसका कोई रिकॉर्ड का तो कोई मतलब नहीं बनता। नहीं नहीं, फिर भी इनका ये है कि नस्ल अच्छी होती है ना, तो आगे भी नस्ल सुधरेगी तो बढ़िया होंगे ना, जैसे बछड़ा जो भी है। बहुत सुंदर। अच्छा, गाय रखने का तो एक चलिए एक अलग वो है सिद्धांत, या आपका मन किया आपने रखा, लेकिन ये गौधरा बनाना, इसको एक पूरी मंदिर की थीम देना, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है? मतलब ये सब इन्हीं का है, आपके पतिदेव का। उनका शुभ नाम आपने क्या बताया? ललित। ललित जी का। और आप देखिए नंदी जी के लिए भी एक अलग से इन्होंने पूरा एक जगह दी है कि नंदी महाराज यहाँ रहेंगे। इनका क्या नाम है नंदी जी का? ये काशी है। काशी, अरे बहुत अद्भुत। काशी विश्वनाथ जी के नाम पर एकदम काशी डाल मतलब दिया। हमने हर किसी का नामकरण रखा है। तो पहले तो हम क्या है कि एक तो डिलीवरी होती है ना, तो रात भर तो हम वैसे ही नहीं सोते। अच्छा। और ये मतलब सर्दी थी तो वहाँ सोते थे, वहाँ चारपाई लगा के, हाँ। उधर चारपाई रख के, फिर यहाँ की मतलब ये होने वाली है तो नींद नहीं आती है जब डिलीवरी होती है। तो ये मैं बच्चे हम तीनों, चिराग तो बाहर रहता है जी। तो बैठे रहते थे कब होगा कब होगा। फिर ये सोचते थे कि बछड़ा होगा या बछड़ी। हाँ बिल्कुल। और अगर बछड़ा हुआ तो उसका नाम ये होगा, बछड़ी होगी तो ये होगा। अरे वाह, जैसे हम लोग फैमिली में प्लानिंग करते हैं, अक्सर हम टीवी सीरियल्स तो में हम देखते हैं, पहले से movies में शुरू हो देखते हैं जाते कि लोग पहले से नाम रखना स्टार्ट कर देते हैं और नाम मिला के वो दिखते हैं कि बाबा का या दादी का नाम या बस माता वही। पिता का नाम। तो आपने उस तरीके से स्पिरिचुअल कनेक्शन दे दिया और उसको। कई बार तो ना राशि भी देखी, कौन से अच्छा। नक्षत्र में कौन सी राशि है। बहुत सुंदर। फिर राधिका और किशोरी का तो इसलिए रखा क्योंकि मैं राधा रानी को मानती हूँ। अच्छा। ठाकुर जी राधा रानी का वृंदावन, मथुरा, तो मेरा है। बरसाने। मुझे ये लगता है कि ये हैं तो वो यहाँ खड़े हैं, बहुत सुंदर। वो खुद है यहाँ। बस सबके नामकरण भी करते हैं, 5-6 दिन हो जाते हैं तो फिर उनके नामकरण के लिए थाली बजाना सब करते हैं हम लोग। जैसे हम लोग अपने बच्चे के होने पर करते हैं ऐसा। और वो लोग एक एक्साइटमेंट होता है। अच्छा, मुझे कुछ अनुभव बताइए अपने, क्योंकि लोग जो वीडियोस देख रहे हैं जो विश्वास नहीं करते हैं, जो विश्वास करते हैं तो उनको तो हो ही जाएगा आपकी बातों से विश्वास, जो नहीं करते हैं तो अपना कोई ऐसा अनुभव बताइए जो आपने इनके साथ में जिया हो, या आपके परिवार में कोई ऐसी घटना घटी हो। जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे संकट ले लेती है गौ माता, या जब से गौ माता आई तो हमारे यहाँ उन्नति होने लगी या एक प्रॉस्पेरिटी होने लगी। तो कुछ ऐसा अनुभव बताइए। मुझे मेरे लिए ज्यादा होता है। हाँ, तो कुछ मुझे बताइए अपना अनुभव। मतलब जैसे ये गौधर आई ना, उससे पहले मैं पेंटिंग शुरू नहीं की थी मैंने। अच्छा, आप पेंटिंग भी करती हैं? हाँ, मुझे स्टार्टिंग से शौक तो था, पर वैसे ही मतलब सोचा, सीरियसली नहीं लिया कि मुझे करना है कुछ। हाँ। फिर जब से गौधर आई, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। हाँ। जब से ये आई ना, तब से मेरे अपने आप ही मतलब पेंटिंग करने का आइडिया आ गया, थोड़ा थोड़ा स्टार्टिंग कर दी। और अभी इसके आने के बाद से मेरे काम में बहुत प्रोग्रेस हुआ है। अच्छा, किस तरीके की पेंटिंग करती हैं आप? मैं एक्रिलिक करती हूँ, ऑयल पेंटिंग करती हूँ, और बोटल आर्ट्स भी होता है, ऑल पेंटिंग कुल। अच्छा, बहुत सुंदर। तो मतलब लोग आपको सराहते होंगे कि हाँ, आखिर सबको तो पसंद आपकी आती है। कला निकल कर आ गई, मतलब कहीं ना कहीं वो दबी हुई थी, गौ माता ने उसको निकाल बस दिया। मैं जैसे इनके पास आती हूँ, बैठती हूँ, तो आज गौधरा ये हो गया। मैं ज्यादातर है ना गौधरा के पास बैठती हूँ। अच्छा, और ये आपके बेटे हैं? आप हाँ, आइए। कुंज ज्यादा। अच्छा, इसका नाम क्या है? कुंजेश है। कुंजेश। कुंजेश, आप भी गौ सेवा करते हो ये गौ माता के साथ में? कितना समय बिताते हो गौ माता के साथ में? आधा दिन। शाम का काम ये करता कैसा लगता है गौ माता की सेवा करके? अच्छा लगता है, मजा आता है, खेलता है तो। अच्छा, आपकी उम्र के दोस्त तो गेम्स वगैरह खेलते होंगे या और एक्टिविटीज करते होंगे, वो भी आप करते होंगे, लेकिन साथ में आप ये भी करते हो। हाँ। अलग आनंद आता है। बहुत सुंदर। शाम का सारा कुछ ये करता है, अरे वाह, चाटा देना। ऐसा तो नहीं लगता कि मजदूरी करवा रहे हैं घर वाले मुझसे? ऐसा तो नहीं लगता? मतलब आजकल बच्चे कहते करते हैं मुझे नहीं करना ये काम, मुझे नहीं करना। लोग आप अपनी इच्छा से करते हो, सो इच्छा से करते हो। इसको अच्छा लगता है ये सब करना। बहुत सुंदर। और परिवार में कैसा रेस्पॉन्स आता है जब आपने गाय रखी? आपकी क्या पहले से भी गाय रखी जाती थी? आपके परिवार में खेती वगैरह की जाती थी? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे मतलब यूँ समझो, मुझे इतना पता था कि गाय है, गाय को रोटी देने से ये होता है वो होता है, बस। इसके अलावा मुझे नहीं पता था कि गाय होती क्या है। वो पॉइंट या वो समय क्या था जब आपने सोचा कि नहीं अब तो गाय लेकर ही आनी है? मतलब प्रेरणा कहाँ से मिली और कैसे चीज़ें शुरू हुई? मैं सच बताऊं तो ये सब मेरे हस्बैंड के थ्रू हुआ है। अच्छा। सब ये ही कर रहे हैं। हाँ। इनका एक अलग ही व्यू है। ये मतलब इनका ये था कि गाय लेके आऊँगा, ऐसे करूँगा। मतलब हमने जैसे आगे का घर तैयार किया था ना, तो पीछे भी क्या है कि ये जगह छोड़ी थी। अच्छा। तो काफ़ी सालों से मतलब ऐसे ही पड़ी थी। मेरे को बोला नेक्स्ट टाइम गाय लेके आऊँगा तो वहाँ पे चारा डालेंगे, ये करेंगे। मैंने कहा ऐसे ही कर रहे होंगे। जी।
जगह तो बना दी, चारा डालेंगे और ये नहीं था कि करेंगे ये। आपका क्रेडिट सारा आपको जा रहा है कि आपने पूरा चीज़ें करी और सहयोग दिया भाभी जी ने आपको। बताइए कैसे, मतलब दिमाग में कैसे आई ये सब चीज़ें? मेरे को बचपन से ही शौक था गौ सेवा। अच्छा, गौ सेवा। बचपन में मैं रखता था गाय, किसी कारण से फिर वो उस वंश खत्म हो गया था, फिर वो बीच में ऐसे परिस्थितियाँ हो गई तो टाइम नहीं दे पाया मैं रखने में। घर की आपका जिम्मेदारी स्वयं का अनुभव क्या कहता है? जैसे आप अपने मित्र मंडली से कुछ अलग तो लगते होंगे जब आप गौ सेवा करते होंगे, आपके और भी दोस्त रखते हैं गौवंश? नहीं, मेरा सर्किल, फ्रेंड सर्किल बहुत कम है। अच्छा, और जो भी है वो कहते हैं कि हमारे लिए टाइम नहीं, तू वहाँ जाके बैठा रहता है, वहीं समय सारा। मेरा तो सारा समय इन पे निकल जाता है सुबह से। तो ये मंदिर बनाने का क्या कॉन्सेप्ट आया दिमाग में? लोग गाय तो रखते ही हैं घर में, प्यार से रखते हैं और उनका अपना एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होता है, लेकिन आपने एक पूरा मंदिर बना दिया गायों का। गीता में सुना है, देखा है, कृष्ण की लीलाएं देखी है मैंने बचपन से, तो उसमें ये लगा था गाय 33 कोटि देवता की प्रेजेंट टेंस है, सारा इसी में देख लो। तो मैंने कहा कि क्यों ना जीती जागता मंदिर, देवी के लिए मंदिर, मूर्तियाँ सब जगह होती है, तो एक लाइव मंदिर देखने के लिए मेरे दिमाग कॉन्सेप्ट आया। मैंने कहा अपनी गाय की धरती, गाय को समर्पित, तो मैंने उसको गोदरा नाम दिया। मैनेज कैसे करते हैं पूरी चीज़ों को? क्योंकि कहते हैं कि लोग अगर फार्म कोई खोलते हैं या गाय रखते हैं तो बड़ा खर्चा आता है उसके अंदर, आपने कैसे मैनेज किया सब? कितना लगभग खर्चा, शौक बड़ी चीज़ है सर। सबसे पहला शौक के लिए आदमी कुछ भी करता है ना, तो हमारा शौक, मैंने शौक को पैशन इसी को बना लिया। अच्छा, तो मेरे पे जो 10 रुपये लगते हैं वो 10 के 8 इस पे लगा देता हूँ, वो शौक पे लगा। मैंने ये सोच लिया मैंने शौक पे पैसा लगा रहा हूँ, अच्छा। तो सारी सेविंग मैं इन्हीं पे डाल दूँ। और लोग बड़े समस्या होती है, जैसे अगर हम कभी गाँव जाते हैं ना तो हम कहते हैं कि आप देसी गौवंश रखिए अपने परिवार में, कहते हैं रखते हैं लोग, तो हमारे ताऊ जी भी रखते हैं, लेकिन कहते हैं कि दूध नहीं देती, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो हम किसानों से ये कहते हैं कि अगर दूध नहीं देती तो आपको गोबर देती है, आप गौ आधारित कृषि बहुत करिए। कुछ सच और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, पंचगव्य प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, गोबर से दूध बनती है, तो उस दिशा में आपने सोचा है या आप इसके गोबर का क्या करते हैं? गोबर का भी तो उपले ही बनाते हैं, कंडे बनाते हैं। बाकी इसका हमारी जगह थोड़ी, हमने एक सोच रखा है डाइवर्ट करना है इनको अच्छी जगह पे, फिर उस पर अगरबत्ती का भी मैंने मेन्यू बना रखा है। अरे वाह, कंडे भी बनाएंगे उसमें, जैसे ये अपने शमशान भूमि में कंडे जाते हैं तो उसकी लकड़ी वगैरह, आजकल गौकास्ट चल रही है। कास्ट वगैरह, इनका खर्चा उन्हीं से निकल। दूध की तो बहुत लंबी आगे की प्रोसेस है, दूध तक जाने की जरूरत ही नहीं, इन्हीं में इनका खर्चा निकल जाता है। अपने थोड़ा सा अनुभव भी mindset अपने अनुभव के अनुसार क्या ऐसा चीज़ें शेयर करना चाहेंगे जो लोग डरते हैं गायों को रखने से, या फिर जो चाहते हैं रखना लेकिन रख नहीं पा रहे हैं, तो उनको क्या बताएं, वो हिम्मत कैसे देंगे उनको? सबसे पहला इनके प्रति आपको भाव रखने पड़ेंगे। आप खाली माइंड सेट होने से नहीं होता, इसके प्रति भाव आएंगे तो जगह अपने आप बनेगी, अपने आप रास्ता दिखेगा। और दूसरा, कहते हैं ना गाय मारती है, अग्रेसिव होती है, तो वो नहीं, आप ब्रीड पे काम करोगे ना तो वो अग्रेसिव नहीं होती। उस पर आप छोटा 6 महीने का बच्चा है, बुजुर्ग भी जाएगा तो इजीली उन पर सेवा कर सकता है। तो ये थे हमारे साथ बीकानेर में ललित जी और यूनिता जी, जिन्होंने अपने घर में एक मंदिर बना रखा है गायों का, उसको नाम दिया है गौधरा। आशा करते हैं आप भी इनकी कहानी से कुछ सीख लेंगे या फिर आपको प्रेरणा मिलेगी अगर आप भी अपने घर में, अपने आंगन में गाय रखना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही, बने रहें हमारे साथ, देखते रहें खबर किसान की।